नमस्कार। हाँ बिल्कुल। ये साईं बाबा आंतरिक खजाने की खोज से है। कहानी है शिरडी वाले साईं बाबा की और लक्ष्मीदास नाम के एक आदमी की। हाँ लक्ष्मीदास। तो ये जो लक्ष्मीदास थे ना, हम्म। कहते हैं बड़े लालची थे। मतलब धन दौलत का बहुत लोभ था इनको। अच्छा। और इनको कहीं से किसी ने बताया, शायद कोई तांत्रिक वगैरह रहा हो, कि साईं बाबा को ना किसी छुपे हुए खजाने का राज पता है। ओहो, गुप्त खजाना। हाँ, बस यही सुनकर पहुंच गए शिरडी। अच्छा। इसी लालच में। अच्छा, मतलब सीधे खजाने की उम्मीद लेकर। बिल्कुल। और वहां पहुंचकर कोई लाग लपेट नहीं, सीधे बाबा के पास गए और पूछा, हाँ भाई खजाना कहाँ है? अरे। सीधे ही। हाँ। जरा सोचिए, कोई संत से ऐसे सीधे सीधे पूछे तो बाबा ने क्या कहा होगा। चलिए इसी किस्से में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं क्या हुआ। तो जैसा मैंने कहा, लक्ष्मीदास ने तो बेझिझक खजाना मांगा, पर बाबा वो तो बस मुस्कुरा दिए और कहा, अरे भाई, असली खजाना जमीन में थोड़ी गड़ा होता है, वो तो तुम्हारे अंदर है, पहले उसे खोजो। सही बात। पर लक्ष्मीदास कहाँ मानने वाले थे, वो तो अड़ गए, नहीं जी, मुझे तो वही सोना चांदी वाला खजाना चाहिए। हाँ, मतलब बाहरी दौलत पर ही नजर थी। ये भी दिलचस्प है कि उस वक्त शायद लोगों के लिए बाहरी चीजें ही ज्यादा मायने रखती थी। हो सकता है। हाँ। तांत्रिक, गुप्त खजाने, हाँ। ये सब बातें शायद ज्यादा लुभाती थी। बाबा का मुस्कुराना, शायद वो इसकी इस कमजोरी को समझ रहे थे। बिल्कुल, शायद उसकी नादानी देख रहे थे। खैर, जब वो नहीं माना तो बाबा जोर से हंसे, बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें खजाना दिखाऊंगा। वादा कर दिया। हाँ जी। अगली सुबह बाबा उसे ले गए गांव के बाहर। वहां एक पुराना सूखा कुआं था। कुआं? हाँ, कुआं। अब लक्ष्मीदास की तो आंखें चमक गई होंगी, लगा होगा बस अब गड़ा धन मिलने ही वाला है। हाँ हाँ, बिल्कुल उम्मीद जग गई होगी। पर यहाँ कहानी ने मोड़ लिया। अच्छा, क्या हुआ? बाबा ने उसे कोई फावड़ा या कुदाल नहीं दी, बल्कि कहा, यहाँ बैठ जा, आंखें बंद कर और इस कुएं पर ध्यान लगा, अपने अंदर झांक। अरे, ये तो उम्मीद के बिल्कुल उलट हो गया। हाँ, लक्ष्मीदास तो भड़क गया होगा मन ही मन। मतलब वो आया था खजाने के लिए और बाबा कह रहे हैं ध्यान लगाओ। जाहिर है गुस्सा तो आया ही होगा। ये क्या ध्यान भजन करने भेजा है? वही तो, उसकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। पर अब बाबा का हुक्म था, शायद टाल नहीं सका। तो मन मारकर, गुस्से में ही सही, बैठ गया ध्यान करने। और फिर क्या हुआ? यही बाबा की जो सिखाने की पद्धति है वो सामने आती है। उन्होंने सीधा ज्ञान नहीं दिया, हाँ। बल्कि उसे अनुभव करने दिया। तो जैसे जैसे लक्ष्मीदास का वो बाहरी शोर, गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने चाहे बेमन से ही सही अंदर देखना शुरू किया, तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। गहरी शांति, ऐसा सुकून जो शायद उसने पहले कभी जाना ही नहीं था। अच्छा। हाँ, और फिर कहते हैं उसे अंदर से जैसे आवाज आई, एक समझ, एक ज्ञान जागा कि असली दौलत जिसकी उसे इतनी तलाश थी, वो क्या थी? मन की शांति, भगवान में भरोसा, संतोष। ये तो उसके अंदर ही है। ये कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो अंदर का भाव है। वाह। और बस ये चीज, ये अनुभव उसकी पूरी सोच बदल देता है। ये किस्सा इस पर काफी जोर देता है। तो मतलब खजाना तो मिला उसे, बिल्कुल, पर वो नहीं जो वो ढूंढ रहा था। बिल्कुल असली खजाना मिल गया। कहते हैं जब उसने आंखें खोली तो रो रहा था और सीधा बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बोला, बाबा, मुझे मेरा असली खजाना मिल गया, आपने मेरी आंखें खोल दी। वो लालच, वो जिद, सब जैसे धुल गया। बिल्कुल सही। और ये किस्सा ना साईं बाबा की दो खास शिक्षाओं, श्रद्धा और सबूरी का जीता जागता उदाहरण है। श्रद्धा और सबूरी। हाँ, श्रद्धा मतलब सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि पूरा भरोसा, गुरु पर, ईश्वर पर, अटूट भरोसा। और सबूरी यानी धीरज, धैर्य, सब्र रखना। हाँ, इंतजार करना। हाँ, सही वक्त का इंतजार करना और अपना काम करते रहना। लक्ष्मीदास को ये अंदर का खजाना तभी मिला जब उसने बाबा पे श्रद्धा रखी और सबूरी दिखाई, धैर्य रखा, भले ही शुरुआत गुस्से में हुई थी। सही बात है। बाबा ने उसे यही सिखाया कि सच्ची संपत्ति ये अंदर की जागृति है, बाहर की चमक धमक नहीं। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात समझ आती है वो यही है कि हम जिसे खजाना समझ के बाहर भागते रहते हैं, पैसा, शोहरत, चीजें, हाँ। वो असली खजाना शायद हमारे अंदर ही कहीं छुपा बैठा है। बस जरूरत है सही नजरिए की और शायद श्रद्धा और सबूरी की, उसे पहचानने के लिए। बिल्कुल सही कहा।
और ये आज के ज़माने में भी सोचने पे मजबूर करता है ना। हाँ, आज के दौर में तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। आज जब हम देखते हैं कि सफलता का मतलब ही बाहरी चीज़ें हो गया है, कितना पैसा है, क्या ओहदा है, कितने लोग जानते हैं, तब ये सदियों पुराना किस्सा कितना ज़रूरी लगता है। क्या ये आज का जो खजाना है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, वो वाकई में मतलब स्थायी शांति और खुशी दे सकता है? ये बड़ा सवाल है। या फिर असली टिकने वाली खुशी वो कहीं और ही है, शायद हमारे अंदर, जिसे खोजने के लिए बस थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है।